हेलो प्यारे बच्चे। तो आज मैथ क्लास में हम लोग सीखते हैं ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे, उसे हल कर करके कन्फर्म 1 नंबर का हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1 नंबर का प्राप्त कर लेंगे, और नहीं तो हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछे तो 2 नंबर का प्राप्त कर लेंगे। तो सीखते हैं किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। चलते हैं। चित्र में DE समांतर BC, D समांतर BC है, चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि D और E जो है BC के क्या है, समांतर है। तो EC का मान क्या होगा, E और C का मान क्या होगा, यहाँ व्हाट लिखा गया है, EC का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा भी लेट नहीं करना है। इसके लिए एक फार्मूला आता है। इसके लिए फार्मूला क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया तो A और D, AD क्या हो जाता है, भुजा जो होता है वह समानुपाती हो जाता है। क्या होता है, सॉरी, अनुपाती हो जाता है, भुजा अनुपाती हो जाता है। तो ये वाला भुजा अनुपाती हो जाएगा, ये वाला भुजा अनुपाती हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, हल। इसके लिए लिखेंगे AD बटा में DB बराबर, इधर एक भुजा को बराबर कर लेंगे, इधर एक भुजा को अनुपाती करके बराबर कर लेंगे। इधर एक भुजा को अनुपाती किया, AD अनुपात DB, यहां पर लिखेंगे AE अनुपात EC, इसी का ही मान आपको ज्ञात करना है। गौर करेंगे, AD का मान यहाँ पर दिया हुआ है 1.5, AD का मान 1.5 दिया हुआ है, और DB का मान दिया हुआ है 3 बराबर, AE का मान दिया हुआ है 1 और EC का मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ है प्यारे बच्चे, तो हम इसी के जगह पर EC ही रख देंगे। ठीक है, इसी के जगग पर EC ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। देखते हैं, 1 का 3 में करेंगे वही आएगा, इसका में 1.5 में EC का करेंगे तो 1.5 EC आएगा। इधर क्रॉस ऐसे क्रॉस मल्टीपल ऐसे होता है, तो इसको कैंची गुणा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, ऐसे याद हो जाता है। तो ये मैं 1.5 में इसी का गुणा किया तो 1.5 इसी आ गया, 1 में 3 का गुणा किया 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब EC बराबर, गौर करते हैं, यहाँ भी क्या है, अचर है, यहाँ भी अचर है, तो अचर को एक अचर साइड में कर देते हैं। जब ये इधर आएगा तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 3 है बराबर के इस साइड में, और जब 1.5 इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, गौर करेंगे, EC बराबर, यदि आप दशमलव हटा सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा गुणे 10, क्योंकि दशमलव एक अंक पर है, दशांश कहलाता है, इसलिए 10 से गुणा कर दिया जाता है, और यहाँ दशमलव हट जाएगा। यहाँ से लेते हैं 3 का 3, 3 पचे 15, 5 का 5, 5 दूनी के 10, तो EC बराबर आपका प्राप्त होता है 2 cm। ठीक है, इसी बराबर आपका 2 cm हो गया प्यारे बच्चे, यही आपका आंसर हो गया जी। इस प्रकार का अगर कैसा भी क्वेश्चन दे प्यारे बच्चे तो हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, इससे थोड़ा भी घबराएंगे नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया। बहुत सारे बच्चे तो चित्र देख करके छोड़ देते हैं, तो चित्र देखकर छोड़ना नहीं है, इसके लिए फार्मूला याद रखना है,